स्वागत वंदे भारत में। और अब बात करते हैं हम आज हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर हम ले रहे हैं खबर चंबा जिले की कि किस तरह से यहां पर जो रावी नदी पर बना हुआ चमेरा 1 हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में गिना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थापित एनएचपीसी की ये परियोजना न केवल उत्तर भारत के कई राज्यों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करवा रही है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही है। पेश है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एनएचपीसी के चमेरा 1 पावर प्लांट में है। ये हाइड्रो पावर प्लांट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थापित है और करीब 1994 से ये यहाँ पर पावर जनरेशन कर रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 टरबाइन जो है वो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये टरबाइन जो है ये लगातार यहाँ पर बिजली पैदा करते हैं। ये जो पावर प्लांट है ये देश में एनर्जी यानी कि ऊर्जा विद्युत उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सुदूर खैरी गांव में स्थित चमेरा एक जल विद्युत परियोजना एनएचपीसी की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो रावी और सियूल नदी की धारा को बांध से नियंत्रित करते हुए जल विद्युत उत्पादन कर रही है। इस परियोजना की कुल क्षमता 540 मेगावाट है। उत्पादित बिजली को उच्च वोल्टेज में बदलकर राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाता है, जिससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे 9 राज्यों को नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हिमाचल प्रदेश को परियोजना से निर्धारित हिस्से के रूप में 12% बिजली निःशुल्क प्राप्त होती है, जो राज्य के लिए बड़ी राहत है। खास बात यह है कि यह परियोजना निर्बाध रूप से अपनी डिजाइन एनर्जी से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रही है। इसके 3 यूनिट्स है, 180 मेगावाट के एक ईच यूनिट है और ये जब से कमीशन हुआ है तब से इसकी जो डिज़ाइन एनर्जी, जिसको एक टारगेट रखा जाता है कि जब ये कमीशन होगा तो इतना मिनिमम डिज़ाइन एनर्जी पैदा होना चाहिए, और ये 1664 मिलियन यूनिट्स है और इससे कहीं ज़्यादा हम लोग हर साल पैदा करते आए हैं। और इस साल यदि 25-26 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, इससे कहीं ज़्यादा 2100 के करीब हम लोगों ने अभी तक अचीव कर लिया है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन जैसी तमाम चुनौतियों के साथ पूरे संयंत्र की निगरानी आधुनिक डिजिटल सिस्टम के जरिए की जाती है। कंट्रोल रूम से ही पूरे उत्पादन तंत्र पर नजर रखी जाती है, जिससे किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान संभव हो सके। साथ ही इस परियोजना में GIS स्विचयार्ड जैसी तकनीक का भी उपयोग किया गया है। हिमालयन माउंटेन इज द यंग माउंटेन और यहाँ पर शील्ड की इशूज़ हैं, लेकिन चमेरा 1 की डिज़ाइन की खासियत यह है कि इस सिल्ट में भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपने मशीन को उससे सेफ रखते हुए और बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करते आए हैं और इसीलिए 32 साल से ये सुचारू रूप से चल रही है और जो अंडर वाटर कंपोनेंट्स में डैमेज होना चाहिए वो बहुत कम रहा है। चमेरा परियोजना के निर्माण से इलाके में बुनियादी सुविधाओं का भी काफी विकास हुआ है। परियोजना के साथ ही यहाँ आधारभूत ढांचे का व्यापक विकास हुआ। स्कूल, अस्पताल, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ ही नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का विस्तार किया गया, जिससे दूरस्थ गांव मुख्य मार्गों से जुड़े। पुलों के निर्माण से आवागमन आसान हुआ और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला। परियोजना ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को काम मिला, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। यहाँ पे आसपास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन एनएचपीसी में अप्रेंटिसशिप करने के बाद हम कहीं भी अगर बाहर जॉब के लिए जाएंगे तो हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसके लिए हमें इतनी बड़ी देन मिल गई कि हमें यहाँ पर सबसे पहले ये रोड्स की फैसिलिटी मिली, हॉस्पिटल मिल गए, हमें यहाँ स्कूल मिल गया, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ KVS में पढ़ाई की, तो काफ़ी बच्चे यहाँ से निकले हैं, वो काफ़ी बच्चों को मौका भी मिला। हर समय जो उन पे संभव बनता है वो हमारी जितने भी लोकल्स बॉडीज़ हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से तालमेल करके, और यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं हमें हमेशा बुलाकर हमसे डिस्कशन करके यहाँ पे सारा कुछ करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए चमेरा एक पावर स्टेशन आज हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए प्रगति का प्रतीक बन चुका है। ये न सिर्फ देश की बड़ी बिजली की जरूरत को पूरा कर रहा है, बल्कि चंबा जैसे पहाड़ी दुर्गम इलाके में मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में हाइड्रो पावर की करीब 1.5 लाख
मेगावाट की क्षमता है और इस क्षमता के साथ भारत दुनिया में 5वां स्थान रखता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रो पावर का एक अहम योगदान है और सरकार की कोशिश है कि और नए प्रोजेक्ट लगाकर इस क्षमता में विस्तार किया जाए। कैमरामैन पीयूष वर्धन के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, चंबा, हिमाचल प्रदेश। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये पावर स्टेशन की जो महत्वता है उसका प्रदर्शन किस लिहाज से हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलता हुआ नजर आया। अब सबसे अहम बात तो यहाँ पर यह कि इसने ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी की, यानी कि ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। साथ ही अगर इसकी हम तकनीकी विशेषता की बात करें तो फ्रांस निर्मित टर्बाइन रनर की वजह से ये उपलब्धता वक्त पर सुनिश्चित हम कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पर्यटन के लिहाज से भी, क्योंकि ये विशाल जलाशय है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के भी असीम विकल्प मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्वास्थ्य, रोजगार और कनेक्टिविटी की सुविधा की बात करते हैं तो ये उस लिहाज से भी बहुत अहम परियोजना साबित हुई है। आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी का। अजीत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और किस तरह से जो ये हाइड्रो पावर स्टेशन है ये ऊर्जा के साथ साथ स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर भी असीम विकल्प हमें दे रहा है, जिससे कि हम हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी चार चांद लगते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है और अब एनएचपीसी की बात की जाए तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये पहाड़ी इलाकों में लगते हैं जहां पर कि ऐसी संरचना होती है कि नदी जो है वो पहाड़ों के बीच में ऐसी स्थिति बने कि वहां पर डैम बनाया जा सके और उससे फिर बिजली पैदा की जा सके। तो जो चंबा का जो इलाका है देखिए वो ऐसी पहाड़ी स्थिति में है और वहां पर जो दो नदियां हैं वहां रावी और सियूल नदी, और उसका जो एक संगम है और वहां पर ऐसी एक भौगोलिक स्थिति थी कि वहां पर डैम बनाया जा सकता था। तो वहां पर ये डैम को बनाया गया है और इस डैम के बनाने से पहले वहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि चंबा एक दुर्गम इलाका है, वहां पर पहाड़ी इलाका है और जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, चाहे स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो या आवागमन की बात हो। लेकिन वहां पर जब एनएचपीसी का ये प्लांट लगा तो उसके बाद से पूरे इलाके की एक तस्वीर जो है वो बदल गई। देखिए ऊर्जा जरूरतें तो पूरी इस प्लांट के माध्यम से हो ही रही है, करीब 9 राज्यों को जो है इससे बिजली सप्लाई हो रही है और जिसमें कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं जिनकी की 20% बिजली की आपूर्ति इस चमेरा 1 पावर प्लांट से की जा रही है। तो जब वहां पर ये प्लांट लगा तो वहां पर डेवलपमेंट के दूसरे काम भी किए गए, वहां पर स्कूल बने, अस्पताल बने, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना, कई नए पुल बने, ब्रिज बने, तो उससे इलाके का विकास भी हुआ है। और देखिए इस प्लांट के बनने के बाद से करीब 10 साल इसको लगा बनने में, 84 में इसका बनना शुरू हुआ था, 94 में ये कमीशन हुआ और वहां से ये बिजली उत्पादन इसने शुरू किया। इस प्लांट के बनने के बाद से ना सिर्फ उत्तर भारत की जो राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिसमें कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की बिजली की बड़ी आपूर्ति जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है, बल्कि इलाके के विकास को भी एक नई गति मिली है। और इलाके में अब हम जब वहां जाके देखा हमने तो एक अलग तस्वीर देखने को मिली, एक टाउनशिप वहां पर डेवलप हो गई है, वहां पर जो लोग हैं वहां पर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो वहां के बिल्कुल उसके साथ के जो राज्य हैं, चाहे हम पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, उसका विकास भी इस परियोजना से संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब वंदे भारत में वक्त एक ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई।